हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कि किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। बाद में हम डिटेल से जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई विश दी गई हो, कोई ना कोई कर्स, प्रेयर या ब्लेसिंग, यानी कोई इच्छा जाहिर की गई हो, कोई अभिशाप दिया गया हो, कोई प्रार्थना की गई हो, कोई वरदान दिया गया हो। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और ये सेंटेंस अमूमन जो होते हैं वो मे से शुरू होते हैं, यानी मॉडल वर्ब मे जो है इससे शुरू होते हैं। और ये ब्लेसिंग, विश, कर्स, प्रेयर आदि को इंडिकेट करते हैं। इनके बारे में कुछ ना कुछ इसमें इंडिकेशन होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक खड़ा डंडा और उसके नीचे बिंदी। हाँ दोस्तों, इससे ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी पाया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखने में सेम सेम से लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ना कोई विश, कर्ष या प्रेयर या ब्लेसिंग के बारे में जिक्र होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनमें कोई ना कोई सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं का एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे जॉय, कोई खुशी की बात हो गई, कोई दुख की बात हो गई, है ना, किसी अप्रूवल की बात हो गई, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं। उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं पिछले साल जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं उनमें नरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बस मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, मेरे साथ आप जुड़े रहें और मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं इन्हें किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, कौन कौन से रूल हैं जो हमें जानने चाहिए, समझने चाहिए। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। अब जैसा कि मैंने तुम्हें आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, कर्स या प्रेयर या ब्लेसिंग इनके बारे में जिक्र होता है, यानी ये बताई गई होती हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग। तो एक तरह से उन्होंने इच्छा जाहिर की है ना, कामना की है मेरे लिए। तो इच्छा जाहिर की है, तो सीधी सी बात है इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आप बदलेंगे विस्ट में। ठीक है, तो हमने बदल दिया ही विस्ट। ठीक है, ही विस्ट, बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट। ठीक है, तो ही विस्ट और दैट आपने कंजक्शन लगाना है। और उसके बाद में वही जो पिछले रूल्स हैं, हमने जो भी सेंटेंस चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें भी हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया था। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इन्हें भी आपको असर्टिव सेंटेंसेस में ही चेंज करना है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसे भी हटाना है और असर्टिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस को चेंज करना है। तो यानी जो यू था अब उसको हम सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन हमारे यहाँ पर है मी, तो मी के हिसाब से चेंज होगा। तो यू क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव मोड में आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही विश दैट आई। अब मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, जिस तरीके से विल को वुड में किया था, कैन को कुड में किया था, शैल को शुड में किया था, उसी तरीके से मे को हम चेंज कर देंगे माइट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको हटा देना है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जब हम देख लेंगे तो हम इस सेंटेंस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ईजी टॉपिक है। अगला हमारा सेंटेंस है द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल।
यानी यहाँ पर मे यू ऑल गो टू हेल, यानी पहाड़ में जाओ, आप जहन्नम में जाओ, इसका ये सेंस निकल रहा है ना, नरक में जाओ, ये सेंस निकल रहा है इसका। तो जाहिर सी बात है ये क्या कर्स दिया गया, एक अभिशाप दिया गया है इसके अंदर। तो अभिशाप दिया गया, इस सेंटेंस से इंटेंशन ये आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, शैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आप कन्वर्ट कर देंगे कर्स्ड में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द हर्मिट कर्स्ड, फिर बाद में आपको कंजक्शन दैट लगाना है, तो हमने दैट लगा दिया। अब बाद में यू ऑल है, इसे आप चेंज कर देंगे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना। तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी सेकंड पर्सन, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हमने जो ऑब्जेक्ट माना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया दे ऑल में, ठीक है, दे ऑल। और फिर मे को आप चेंज कर देंगे माइट में, और गो टू हेल, गो टू हेल आपको लास्ट में लिखना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो दे ऑल है, ये दे ऑल हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार लाए। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है द हर्मिट सेड, तो ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी यहाँ पर हर्मिट सेंटेंस ये हो जाएगा द हर्मिट सेड टू देम, है ना, सेड टू देम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम को माना गया है, ठीक है, काल्पनिक है, देम को माना गया। देम के हिसाब से ही हम यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो दे ओला है। क्यों आया है, क्योंकि देखो बाद में जो रिपोर्टिंग हमारी रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो यू ऑल सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट जब हमारा दैम है तो दैम का सब्जेक्टिव केस हो जाता है दे, और यू के साथ ऑल है तो दे के साथ भी ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दे ऑल लिखा है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है, अब ध्यान रखिएगा। हमने ये, हालांकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट होता नहीं है। तो ये चीज़ें हम पीछे पहले इनके बारे में अच्छी तरीके से जिक्र कर चुके हैं। एक बात और खास है इन दोनों सेंटेंसेज में कि जैसे ही सेड टू मी, पहला हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी, तो यहाँ पर जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मैंने खाली ही विश्ड लिखा है, मी नहीं लिखा। आप चाहें तो मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंस बदलना नहीं चाहिए। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, या आप ऐसे ही विश्ड मी, उसने, अब जब हमने उसे, ये विश थी, इसके अंदर विश, जो सेंटेंस के अंदर विश जाहिर की गई है, तो विश है, तो हम जब उसे रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलेंगे तो आप उसके बाद में मी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप लिख सकते हैं और ना चाहें तब कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये दोनों सेंटेंस बनाए। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। समझने वाली बात यह है कि ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पर उसने मुझे कहा भगवान तुम्हारा भला करे। अब यहाँ पर एक तरह से प्रार्थना की गई, प्रार्थना की गई है, तो अब मैं यहाँ पर विश, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में पिछले दो सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, क्योंकि उसने मुझसे प्रार्थना थोड़ी की, उसने तो भगवान से प्रार्थना की। तो ऐसे केस में आपको ही प्रेड ही लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, जैसे ही सेड टू मी, तो इसे अब जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर ही प्रेड लिखेंगे, आप प्रेड मी नहीं लिखेंगे। मी लिखते ही आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेंस निकलेगा कि उसने मुझसे प्रार्थना की, जबकि प्रार्थना तो भगवान से की है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही प्रेड, ठीक है। बाद में आप कंजक्शन दैट लगाएंगे, और फिर बाद में गॉड जो है, गॉड को आपको लिखना है, भगवान से प्रार्थना की ना, तो गॉड लिखेंगे। मे को आप माइट में चेंज कर देंगे, फिर हेल्प लिखेंगे, और यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी है, यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 3 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए। पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करें तो वो आप जो डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसमें क्या चीज़, क्या विश के बारे में है, कर्स के बारे में है, प्रेयर के बारे में है, ब्लेसिंग के बारे में, जो इंटेंशन इंडिकेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, और फिर बाद में आपको कंजक्शन दैट लगाना है। और बाकी के रूल्स सभी पिछले वीडियोज़ में मैंने अच्छी तरीके से आपको बताए हैं। टेंस वाले परिवर्तन वही होने हैं, और सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, जिस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया था, उसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आने वाले दिनों नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें भी जो सेंटेंसेस आएंगे, यानी सभी सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब देख लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा ये रहा, आनंद सैड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। अब एक बात ध्यान देने वाली और है, जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, तब हम उसे विश करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जब हम किसी को गुड बाय कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, तो वहाँ पर हम विश वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे बैड वर्ब,
यानी वहाँ पर हम बैड वर्ब का यूज़ करेंगे। अब BADE इसकी स्पेलिंग है BADE। अब इसे आप प्रोनाउंस बड़े नहीं कर सकते, इसे प्रोनाउंस किया जाएगा बैड। ठीक है, तो जब भी आप किसी से विदाई ले रहे हैं, किसी को गुड नाइट कर रहे हैं, किसी से अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तब आप इस वर्ब का यूज़ करेंगे और इसको प्रोनाउंस करते हैं बैड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आप विश मत कर देना, विश करते ही गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे ही विश्ड गुड नाइट, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा आपका। आपको जब भी किसी को विदाई देनी है, किसी से अलविदा होना है, तो आप गुड नाइट या गुड बाय कहते समय आपको बैड वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसे किस तरीके से चेंज किया, तो आनंद बैड गुड नाइट टू कृष्णा। ठीक है, आनंद सैड को हमने चेंज कर दिया बैड में, फिर गुड नाइट बैड गुड नाइट टू कृष्णा, इस तरीके से चेंज करना। एंड सैड दैट, और फिर दो सेंटेंस हो गए। दूसरे सेंटेंस को हम वैसे ही जो पीछे हमने रूल में बनाया है, पीछे वीडियोस देखे उनके हिसाब से हमें जो सीखा है उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो पहले तो ये हो जाएगा आनंद बैड गुड नाइट टू कृष्णा, इस तरीके से बनाना है। बाद में एंड सैड दैट और कहा दे वुड, अब वी जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, दे में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आनंद के अकॉर्डिंग चेंज होगा और आनंद का सब्जेक्ट केस होता है ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वी है तो ही का प्लूरल हो जाएगा दे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही एंड सैड दैट दे विल को हम चेंज कर देंगे वुड में, मीट अगेन द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो को हमने चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब जैसे गुड बाय आ गया तो गुड बाय आ गया, तो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आप किस में चेंज करेंगे, बैड में चेंज करेंगे। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है ये, आपको इस तरीके से बनाना। यहाँ पर आपको कंजक्शन दैट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप सिंपली इस तरीके से बनाएंगे, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। एक तो तरीका ये हो गया, और असर्टिव में चेंज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको हटा देना है। और दूसरा तरीका है ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि गुड बाय गुड नाइट के साथ कभी भी आप विश नहीं लगाएंगे, आपको बैड का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रवि सैड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। तो यहाँ पर भी वही दो तरीके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर गुड मॉर्निंग है तो यहाँ पर आप विश वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि बैड का। तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, एक तरीका तो ये हो गया। रवि विश्ड हिज फ्रेंड, यानी माई कन्वर्ट कर दिया हमने हिज में। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड, फिर आपने गुड मॉर्निंग लिख दिया तो गुड मॉर्निंग। यानी सेंटेंस का सेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट से जब हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सेंस है वो सेम होना चाहिए। तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और दूसरा तरीका है रवि विश्ड गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग करेंगे तब तो विश वर्ब का यूज़ करेंगे, और गुड बाय या गुड नाइट का यूज़ करेंगे तो आपको बैड वर्ब का यूज़ करना है। ये मोटी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। अब ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो एक बात है विश किया है, तो विश किया है तो आप इसे लिखेंगे, आपने जैसे इसमें कॉर्डियली दिल से इच्छा चाहे तो कॉर्डियली आप यूज़ करें तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ना भी करें तो आपका सही रहेगा। ही कॉर्डियली विश्ड मी। अब विश्ड मी यानी मी आप यूज़ कर भी सकते हैं, तो मी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। ही कॉर्डियली विश्ड मी गुड मॉर्निंग, है ना, उसने मुझे विश किया है गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस चेंज करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये रही। He said to Mr. Imran, good morning, sorry. He said to Mr. Imran, good morning, sir. अब इसे किस तरीके से, जब ऐसे नाम दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो उसे किस तरीके से आपको चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जब नाम दिया गया है तो उसे किस तरीके से चेंज करना है। जैसे ही सेड टू इमरान, तो यहाँ ही रिस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर इमरान, आप नाम लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन का आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ही रिस्पेक्टफुली आप लिखें तो ठीक है, ना भी लिखें तब भी आपका सही होगा। ही रिस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर इमरान, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ही विश्ड मिस्टर इमरान, और बाद में आपको लिखना है गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा है, आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो इसे आप किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी मे से जो भी सेंटेंस चेंज होते हैं तो उन्हें जब हम चेंज करते हैं तो कंजक्शन दैट का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, यानी विश, अपनी विश जाहिर की है, कामना की है। तो आई विश्ड आनंद, अब यहाँ पर आपको आनंद लिखना है ना, आनंद को आपने अपनी इच्छा जाहिर की है, तो आई विश्ड आनंद दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर मी होता तो हम मी लिख देते हैं ना, हिम होता तो हम हिम लिख देते।
ठीक है। तो आई विश्ड आनंद दैट कंजक्शन हमने लगा दिया। फिर आप यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा आनंद है, तो आनंद के हिसाब से यहाँ हो जाएगा ही। मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, और रिमेनिंग पार्ट रहेगा सेंटेंस का वैसा का वैसा। तो आई विश्ड आनंद दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। तो इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बैगर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो द बैगर सेड टू मी, आप इसे चेंज करेंगे द बैगर विश्ड, ठीक है, क्योंकि इच्छा कामना जाहिर की, इच्छा की व्यक्त, तो आप इसे बनाएंगे द बैगर विश्ड, कंजक्शन आपको दैट लगाना है। यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे को माइट में कर देंगे प्रॉस्पर इन लाइफ। इस तरीके से आप कर सकते हैं द बैगर विश दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से चेंज करेंगे। दूसरा तरीका है द बैगर विश्ड मी अ प्रॉस्पर लाइफ। द बैगर विश्ड मी अ प्रॉस्पेरस लाइफ। तो इस तरीके से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल सेंटेंस का जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए, और जो बेसिक से रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। यानी मे से जो सेंटेंस है, जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन आपको दैट लगाना है। जो इस सेंटेंस के अंदर फीलिंग्स इंडिकेट की गई है, विश के बारे में है, प्रेयर के बारे में है, कोई कर्स है, ब्लेसिंग है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। और एक खास बात, जो कि आपको जो सेंटेंस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है उसे हटा देना है और फुल स्टॉप लगाना है। अपने सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अपने जहन में रखनी है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू हर गुड बाय माई सिस्टर। अब गुड बाय आ गया तो गुड बाय आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बैड वर्ब का यूज़ करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही बैड गुड बाय टू हिज सिस्टर। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर गुड मॉर्निंग होता तो आप ऐसे लिखते ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज सिस्टर। ठीक है, इतना चेंजमेंट आ जाता। अब गुड बाय आया इसलिए आपने यहाँ पर यूज़ किया है बैड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ही सी सैड मे गॉड ब्लेस हरी विद ए सन। अब सी सैड मे गॉड ब्लेस, यानी भगवान से प्रार्थना की उसने, तो प्रार्थना की तो आप लिखेंगे सैड वर्ब को चेंज कर देंगे प्रेड में। सी प्रेड दैट, बाद में गॉड लिखना है, मे को माइट में चेंज कर देंगे, और ब्लेस हरी विद ए सन, सेम बाकी का रिमेनिंग पार्ट सेम रहेगा। तो सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हरी विद अ सन, मे को हमने माइट में चेंज कर दिया। ठीक है, प्रार्थना की गई थी इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब को प्रे में चेंज किया है। कंजक्शन हमने दैट लगा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया इस सेंटेंस को। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सैड मे यू गेट फर्स्ट पोजिशन। तो यहाँ पर इच्छा कामना की है, कामना जाहिर की है अपनी, है ना, कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आए। अध्यापक ने कहा कि आप फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करें, एक कामना की है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टीचर विश्ड, फिर आपको दैट लिखना है। अब यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर माना है, मान लीजिए काल्पनिक ऑब्जेक्ट मी माना है, तो मी के हिसाब से हम यहाँ पर आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो भी काल्पनिक मानेंगे उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो द टीचर विश दैट आई, मे को हमने चेंज कर दिया माइट में, गेट फर्स्ट पोजिशन। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। अगला एग्जाम्पल है आई सेड मे गॉड पार्डन यू। मैंने कहा भगवान तुम्हें माफ़ करे, भगवान तुम्हें क्षमा करे, तो मैंने प्रार्थना की है ना। तो प्रार्थना की है तो आई प्रेड, सैड वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हमारी प्रेड के अंदर, और बाद में कंजक्शन आपको लगाना है दैट। तो आई प्रेड दैट गॉड, मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, पार्डन यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हर या हिम में हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा आई प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, या आप हर लिखें तो हर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन सेड टू हर मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पर विश की गई है, कामना की गई है, तो आप लिखेंगे मोहन विश्ड। ठीक है, मोहन विश्ड, आप चाहें तो हर लिख भी सकते हैं और ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है। तो मोहन विश्ड, और बाद में हमने कंजक्शन लगाया दैट, मोहन विश्ड दैट, फिर यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा हर है, और हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन विश्ड दैट सी। अब मे को चेंज कर देंगे माइट में, तो माइट है हो जाएगा अ हैप्पी जर्नी। इस तरीके से आपको लिखना है, और इसे और छोटा और स्वीट बनाना चाहिए तो आप लिख सकते हैं मोहन विश्ड हर अ हैप्पी जर्नी, यानी सेंस सेंटेंस का सेम होना चाहिए। ये बात मैं बार बार आपको बताता हूँ, सेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा आपका, और आपको फिर जो रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो मोहन विश्ड हर अ हैप्पी जर्नी, इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सी सैड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड।
अब सी सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है तो यहाँ पर आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आप विश वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि बैड का यूज़ नहीं करना आपको। तो यू सी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, सी विश्ड गुड मॉर्निंग टू हर फ्रेंड, इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे करें। अगला एग्जाम्पल हमारा है, दे सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर कामना की गई कि प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद या प्राइम मिनिस्टर आबाद रहे, है ना, ये सेंस इसका निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको उसे चेंज करना, कामना की है तो आप लिखेंगे दे विश्ड दैट प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। तो एक तरह से कामना की गई तो वहाँ पर आप माइट यूज़ कर सकते हैं, यानी, है ना, तो आपको माइट का यूज़ करना है, ठीक है। सेंस वही निकल रहा है, यानी भगवान से प्रार्थना की गई तो साइंस विश कामना की गई है ना, तो सेंस वही निकल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, दे विश दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दे विश द प्राइम मिनिस्टर अ लॉन्ग लाइफ, यानी कामना की है प्राइम मिनिस्टर के लिए एक लंबे जीवन की। तो कुल मिला के इसका सेंस यही निकलता है, तो इस तरीके से आप चेंज करना है आपको, दे विश द प्राइम मिनिस्टर अ लॉन्ग लाइफ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल है आज के इस वीडियो का, ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। तो उसने मुझे विश किया है, हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, तो इसको आप चेंज करेंगे ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, खासतौर से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। मैंने आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कर्ष की बात की गई हो, कोई प्रेयर की बात की गई हो, कोई ब्लेसिंग की बात की गई हो, किसी विश की बात की हो। अगर ऐसे कोई इंटेंशन आपको इंडिकेट हो रहा है तो आप उसी के हिसाब से अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दूसरा, अगर मे से कोई सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो आप कंजक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल करते हैं, और मे को अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम माइट में चेंज कर देते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस एक्सक्लेमेशन मार्क को आप हटा देंगे, या कि कहने का मतलब आप उस सेंटेंस को, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसे असर्टिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। ये चीज़ हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया था तब भी सीखा था हमने। तो ये बातें हो गई, और एक बात और मैंने खास बताई थी कि जब भी आप किसी को गुड बाय या गुड नाइट कहें तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे बैड में, BADE। और जब भी आप किसी को गुड मॉर्निंग कहें या विश करें, गुड आफ्टरनून करें, है ना, गुड इवनिंग कहें, तो वहाँ पर आपको विश वर्ब का यूज़ करना है, WISH। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और लास्ट में ओवरऑल सवाल ये है कि सेंटेंस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हैं सेंटेंस को तो उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंस वही रहना चाहिए। अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट और भी बनाना चाहते हैं, दूसरे तरीके से भी लिखना चाहते हैं, लेकिन सेंस आपका बदलना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।